मेन पार्ट्स ऑफ मशीन। मशीन के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो हमने एक मशीन ले ली, CNC ले ली, भाई कोई ना कोई मशीन तो लेनी पड़ेगी। अब मेन पार्ट्स में कल हम बात कर रहे थे लुब्रिकेशन, तो लुब्रिकेशन हो गया। आज हम बात करते हैं टरेट। टरेट क्या है और इसका काम क्या है और इसको कैसे हम ऑन ऑफ करते हैं, कैसे इसका फंक्शन करते हैं। सर लुब्रिकेशन में जैसे अलार्म आता है तो कहाँ से हम लोग लगाते हैं, कैसे अलार्म आता है? तुमने प्रेशर स्विच ले लिया, अलार्म एड्रेस क्या है उसका? 8.5 हाँ, और लेवल का 8.3 सर। ठीक है। अब इसका अलार्म के लिए लैडर मैं बताऊंगा कि लैडर कैसे है ना। तो पहले टरेट ले लो, फिर मैं उसके बारे में पहले पार्टों को समझ लो, फिर लैडर पे करेंगे। तो पार्ट्स का थोड़ा सा हम आपके अब इसमें मेन पार्ट्स ऑफ CNC मशीन में आज हम बात करते हैं टरेट की। टरेट क्या होती है और टरेट का काम क्या है, समझ में आया? और टरेट को हम किस किस मोड में चलाएंगे और मोड क्या होते हैं और चलाने के तरीके क्या होते हैं। तो टरेट का काम है, टरेट के दो काम है। पहली बात तो टरेट मीन्स ये नाम कहाँ से आया टरेट? तो टरेट माने क्या है, एक बार गूगल पर डालो टरेट मीनिंग है क्या, टरेट मीनिंग क्या बता रहा है टरेट, फिर मैं बताऊंगा देसी भाषा में। पहले आप गूगल पर डालो टरेट। बुर्ज, छोटा बुर्ज, और क्या है? और भी होगा। अरे सालू इधर आओ। मुझे टरेट की जितनी भी है गूगल पर डाल के टरेट के पूरा निकालो, पूरा डिटेल निकालो। मैं क्लास करके फिर मैं अपडेट लूंगा क्लास के बाद। टरेट के नाम से जो भी है, टरेट और इंडेक्स दो नाम से जितना भी मटेरियल है तुरंत निकालो। हाँ, TURRET और टरेट और इंडेक्स डाल ठीक है सर। अब समझ लो, देखो अपनी देसी भाषा में, ये तो आपने बता दिया बुर्ज और ये तो हो गया। अब टरेट को मशीन से कैसे लिंक करें, टरेट को अब लिंक करते हैं। टरेट हम जैसे देसी भाषा में समझना होता है ना, तो समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ उसका निमोनिक कर लेते हैं। निमोनिक समझते हो? निमोनिक का मतलब होता है कन्वर्जन इनटू सिंपल लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड, जो हमारी समझ में आ जाए। हम किसी को याद करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसे निमोनिक करते हैं। जैसे लाल बटे कक्का आता ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो निमोनिक है, वो हमें अपनी मेमोरी के लिए कर लिया है लाल कक्का, जबकि रियल में तो नहीं है। तो ऐसे ही मेमोरी में करने के लिए हम भी कोई जुगाड़ हर चीज़ के लिए बना के रखते हैं कि भाई इसको कैसे मेमोराइज किया जाए। टरेट
सो टरेट को फिर डिफाइन भी कर पाओगे। तो टरेट का मतलब होता है टरेट। तो टरेट को हमने जो एब्रीविएट जो निमोनिक कर रहा है, टरेट का मतलब है टर करता है। टर कौन करता है? मेढक। और आपने देखा होगा कि मेढक फुदकता है, देखा है? फुदकता है ना? तो ये टरेट भी फुदकता है। देखो दोनों में क्या सिमुलेशन है, टरेट भी तो फुदकता है। तो मेढक जो फुदकता है और टरेट भी शिफ्ट हो रहा है, तो टरेट के फुदकने को कहते इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स। बोलो समझ में आया? टरेट क्या है? टर कौन करता है? मेढक। मेढक फुदकता है, ये भी फुदकता है। तो क्लियर है? क्लियर। एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होता है। हाँ, मतलब ऐसे होता है और एक निश्चित एंगल पर होता है। ऐसा नहीं है कि पहले ज्यादा फिर कम ना। तो ये समझ लो कि कोई भी रोटरी असेंबली है। कैसी असेंबली बेटा? कोई भी रोटरी असेंबली है जिसमें हम टूल बांध देते हैं। क्या लगा देते हैं? अब मान लो यहाँ पे हमने एक टूल यहाँ लगा दिया, एक 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 यहाँ और एक यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने टूल हो गए? 8 टूल हो गए। हमने क्या किया, 8 टूल इसमें मान दिए। तो टूल जो है टूल 1 टूल 2, अगर हमें ये हमारा मेन पोजीशन है, इसको माना गया है कि भाई हमारा टूल की जो रियल पोजीशन है कटाई के लिए आने के लिए, मान लो ये है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है कटाई के लिए, ये ऐसे आएगा। तो ये इसकी क्या हो गई? रियल पोजीशन। बाकी के क्या है? बाकी के इसके अंदर बंधे हुए हैं, लेकिन रियल में अभी वर्क करने के लिए कौन रेडी है? 5। अगर मुझे 6 नंबर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स। क्या करूंगा मैं? इंडेक्स। अगर मैं 1 इंडेक्स करता हूं तो टूल नंबर कितना आ जाएगा? 6। अगर मैं इंडेक्स इधर को करता हूं तो आएगा 6, और मैं अगर इंडेक्स इधर करता हूं 4। तो ये इंडेक्स कहलाता है क्लॉकवाइज और ये कहलाता है एंटी। आप समझ ना? बोलो। चिदानंद, सदानंद, बोलो। अगर ऐसे करेंगे तो क्या आएगा? और ऐसे करेंगे तो। अब ये इसका मतलब इन दोनों तरीके से इसे हमें घुमाना है। क्या करना है? और निश्चित डिग्री पे घुमाना है। क्यों? क्योंकि अगर ये घूम के आया और ज्यादा कम हो गया तो पोजीशन खराब हो जाएगी। टरेट शिफ्ट हो गया ना, टरेट में मान लो पहले आ गई तो मामला फिर आगे जो हमारा रिजल्ट है ना वो अच्छा नहीं मिलेगा। जो भी टूल आए यहाँ एग्जैक्ट आए। एग्जैक्ट का मतलब है इससे इसका डिग्री कितना होना चाहिए? 45। और इधर से भी 45 पे आना चाहिए ना। तो ये 46 हो जाएगा तो ये 44 हो जाएगा। तो 1 डिग्री का जैसे ही अंतर आएगा तो रिजल्ट में भी अंतर आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। अब ये परफेक्ट इतना आना चाहिए तो इसको चलाएगा कौन? क्वेश्चन ये है? हाँ, इसको कौन चलाएगा? सर्वो मोटर। इसको चलाने के कई साधन हैं। ये हाइड्रोलिक से भी ट्रैक इंडेक्स हो जाता है। किससे? हाइड्रोलिक से भी होता है। ये एसी मोटर से भी होता है और ये सर्वो मोटर से भी। ठीक है? क्योंकि मैकेनिकली इसके अंदर स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म होता है। जैसे गियर होता है, गियर डालते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप देखोगे ना, गियर डालते ही गियर मैच हो जाता है, और मैच नहीं होगा तो कर करता है।
आपने गियर डाला तो गियर डालने का क्या मतलब है? गियर डाला उसका क्या मायने है, क्या मीनिंग है उसका? अंदर के गियर को शिफ्ट करना, अंदर का गियर एक गियर से दूसरे गियर से अब मैं जब गियर डालता हूँ तो मान लो ये ड्रिवन गियर है, ये इंजन चला रहा है, इसको मुझे गियर लेके आने हैं, तो मैं इस गियर के साथ दूसरे गियरों को लाऊंगा। तो मुझे गियर लाना है, मान लो इसके टीथ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब मैं 26 टीथ का गियर लाता हूँ, कितने का? इसके साथ। अब मैंने कितने टीथ का गियर लिया? 26 टीथ हो गए टोटल, 26 टीथ। कितने? और इसके कितने टीथ हैं? 13। अगर मैं ये इंजन से अटैच है, किससे अटैच है? और मैंने गियर डाला तो ये गियर पहले उधर होगा, जैसे मैं गियर डालूंगा तो ये इसके साथ भिड़ जाएगा, भिड़ेगा। तो जब हम गियर डालते हैं तो उस समय गियर डालते समय रेस नहीं देते ना? टरेट पे मतलब ये बुर्ज से बने हुए हैं। वो बुर्ज छोड़, मेरे को दिखा दे और सेव कर करके रख ले, मैं देखूंगा। तुम मुझे कुछ मत बोलो, तुम खाली तुम्हारी ड्यूटी है का 10-20 निकालो अलग अलग और सबको रिव्यू में सेव करो। 50-40 निकालो, जितने निकले निकालते रहो जब तक। और इंडेक्स और टरेट जितना भी मटेरियल निकाल लो, बाकी मैं देखूंगा। जाओ टरेट के साथ इंडेक्स भी डाल दूं, क्योंकि टरेट का तो ये हाँ, है डालो। सर। और आएगा कोई एक ही जगह, तो एक ही थोड़ी है साइड, तमाम साइड होती हैं। क्यों? डाल दो तमाम साइडों को, 100 200 500 1000 साइड है जितनी भी। हाँ, रुक जाओ। अब इसमें अगर मैं इस गियर को इसके साथ लाता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं इसके साथ लाता हूँ, गलती से ये गियर प्रॉपर सेट नहीं हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे आवाज आ जाएगी, आएगी ना? ऐसे ही यहाँ पे अब मैंने 13 टीथ का गियर है जो इंजन चला रहा है, और ये पहिया के साथ अटैच है। किसके? इससे हमारी गाड़ी की स्पीड, ध्यान देना, घटेगी कि बढ़ेगी? दोनों हो गए सर। घटेगी। मैं 2 चीज पूछूंगा, एक तो टॉर्क और दूसरा स्पीड। टॉर्क बढ़ेगा या घटेगा? टॉर्क बढ़ जाएगा सर, और स्पीड? स्पीड घट जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। आप बताओ। टॉर्क बढ़ेगा, स्पीड कम होगा। नहीं पता। टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। सर व्हील का स्पीड कम होगा, टॉर्क बढ़ेगा। टॉर्क बढ़ेगी तो स्पीड हमारी घटेगी। इसमें बताओ, टॉर्क बढ़ेगी, स्पीड घटेगी या उल्टा होगा? इसमें बोलो। टॉर्क घटेगा, स्पीड बढ़ेगी। इसमें स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा और टॉर्क, और इधर से आवाज आएगी। ठीक है, अब देखो, अब टॉर्क और स्पीड को आप अभी तक जैसे समझ पाए हो, आज के बाद आप इसको ढंग से समझ जाओ, शायद उसके बाद आप जरूर समझने की दोबारा नौबत नहीं आएगी। देखो, ये जो गियर है इसमें कितने टीथ हैं? 13 और इसमें कितने? 26। सीधा सीधा है कि इससे इसके टीथ डबल है, मतलब ये एक चक्कर लगाएगा तो ये आधा दो लगाए। आधा लगाएगा, दो आधा लगाएगा सर, कितने लगाएगा? कितना लगाएगा? अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो ये आधा ही लगाएगा, आधा लगाएगा तो स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी। अब ये आधा चक्कर लगाएगा, ध्यान देना, इसके पूरे चक्कर में ये आधा ही चक्कर लगाया, एक चक्कर और लगाया, जब पूरा हुआ तो ताकत इसकी बढ़ी कि घटी?
बढ़ गई ना भाई। जिसके 2 चक्कर में वो 1 चक्कर ले रहा है तो डेफिनेटली ताकत इंक्रीज हुई है। ताकत 2 ताकतों के बराबर इसमें आ गई। इसके 2 चक्कर की ताकत उसके 1 चक्कर में आई। इसके 2 चक्कर की ताकत इसके अंदर टॉर्क बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखना कि स्पीड बढ़ती है, वो स्पीड घटेगी तो टॉर्क, और स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क। तो इंजन में जो गियर डाले जाते हैं तो गियर में ये होता है, जो पहला गियर होता है वो इस तरीके से होता है, दूसरा गियर होता है वो भी ऐसे होता है, लेकिन तीसरे गियर में वो इससे छोटा हो जाता है क्योंकि वहाँ स्पीड ज़्यादा चाहिए, ताकत कम चाहिए। अब आपको क्या, अगर मान लो मैंने गाड़ी को सीधा तीसरे गियर में उठाया, ध्यान देना, मैंने क्या किया, इसे मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, गियर लिया, ये 13 टीथ हैं, अब मान लो ये टीथ मान लेता हूँ 20, कितने 20 मान लिया, और बढ़ा लो तो हमारे हाथ में कोई दिक्कत, 20 टीथ के साथ मैंने एक छोटा गियर लगा दिया, 10 टीथ का लगा दिया, कितने का 10 टीथ। अब इसके 1 चक्कर में ये 2 चक्कर लगा दिए, इसका अंदर स्पीड बढ़ गई लेकिन ताकत घट गई। इसकी ताकत उसके 2 चक्कर में बढ़ गई, ताकत घट गई, तो इसीलिए तीसरे गियर में हम गाड़ी को नहीं उठाते, स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि वहां ताकत ज्यादा चाहिए, वहां ताकत ज्यादा चाहिए। तो टॉर्क और स्पीड ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जो जहाँ दोनों बैलेंस होते हैं, ऐसी भी कंडीशन आती है। अब इसको देसी भाषा में समझो कि गाड़ी चल रही है, जैसे ही चढ़ाई आती है अब गियर चेंज करते हो क्योंकि ताकत ज्यादा चाहिए। यस सर, जी क्या 2 लाते हो ना, नहीं लाओगे तो गाड़ी धीरे धीरे बैठने लग जाएगी, पहले बंद हो सकता है। क्यों बंद होगा, क्योंकि वो ज्यादा स्पीड ज्यादा आ रही है और आप कोशिश कर रहे हो कम है, ताकत ज्यादा चाहिए, आपको ताकत ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए यहाँ भी सेम चीज है, जब हम इसे घुमाते हैं तो घुमाने में जो पोजीशन है वो फिक्स आनी चाहिए। अगर वो 1 डिग्री भी इधर उधर होगा तो एरर आ जाएगी, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसके एक बार एक खिसकने को, शिफ्टिंग को एक इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक इंडेक्स। तो ये हमारा इंडेक्स होगा, एक इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तो टोटल 8 इंडेक्स होंगे। इसमें क्या आएगी, 8 टूल हम बांध देते हैं। कितने टूल, 8 टूल्स होते हैं। कितने, 8। 6 का भी आता है, 4 का भी आता है, 8 का भी आता है, 12 का भी आता है, 16 का भी आता है, 20 का भी आता है। सीएनसी मशीन में कितने ऑफसेट हर टूल के लिए अलग अलग ऑफसेट चाहिए, सेपरेट ऑफसेट फॉर सेपरेट टूल। सीएनसी मशीन में कितने ऑफसेट का ऑप्शन होता है, बोलो। 64। आप ज्योमेट्री ऑफसेट में जाओ, 64 तक नंबर पड़े हुए हैं। जी, बात करा देते, ठीक, ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए। हाँ नमस्कार सर। हेलो, ये पुणे से हैं? पुणे हेलो, निकल गया, देखो ठीक है ना। क्या कैसा इंजीनियर चाहिए ना, ऑटोमेशन इंजीनियर। ऑटोमेशन इंजीनियर ही होते हैं सब, ये पीएलसी हाँ जी, वही तो। हेलो, हाँ सर से बात करा था। हाँ जी नमस्ते सर। जी सर,
अच्छा, वेरिएबल्स वगैरह की भी जो मैं हाँ जो जी जी पुणे में सर, नोएडा प्लांट नोएडा, नोएडा के लिए रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट नोएडा के लिए सर। चलो ठीक है। तो सर मैं एक चीज़, हाँ मैं ना, हाँ मैं समझ गया सर। तो एक ना जो IoT वाला जो है ना सर, IoT हमारे पास जो कैंडिडेट मिलेगा वो कम्युनिकेशन के बारे में नॉलेज होगी, बैकअप लेना ये भी उसे पता होगा, लेकिन वो स्पेशली ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो CNC जैसे फानुक सीमेंस इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है उसके लिए। तो क्योंकि नहीं, हम ना PLC में तो ऐसा 2 तरह के बच्चे होते हैं, हालांकि हम तो CNC की ट्रेनिंग देते हैं, लेटर डिजाइनिंग और ये पूरा बैकअप लेना करना, SRAM बैकअप वगैरह जितना भी है, PMC का भी। लेकिन क्या है कि कुछ बच्चे जो ऑटोमेशन सीख रहे होते हैं वो हर एक बच्चा इस फील्ड में नॉलेज कम रखता है थोड़ा, वो ज़्यादातर PLC पे ही फोकस रखते हैं, जैसे मित्सुबिशी हो गई, डेल्टा, सीमेंस। तो इस तरीके से तो नॉलेज वाले तो काफ़ी बच्चे हैं, बट अगर इसी फील्ड का जैसे फानुक है, फानुक के साथ ही डाटा और ये चीज़ें, ठीक है। हाँ 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 ठीक, जी ठीक है। तो इसके लिए सर इंटरव्यू के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे इधर वाली कोई पर्सन ऐसी हो जो यहाँ पे सेंटर पे आके ले लें। जैसे बिडमा वाले ना सर, बिडमा वाले ये तो हमारे यहीं से ले लेते हैं। हाँ, तो कैना मेटल, बिडमा। अच्छा, अच्छा उसका नहीं है, चलो फ़ोन पे फिर करवा देंगे। मैं समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। क्योंकि मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं एक्चुअल बजाज मोटर्स लिमिटेड है यहाँ गुड़गांव में ही, तो यहाँ पे मेंटेनेंस मैनेजर रहा हूँ। 11 साल काम किया है मैंने बजाज मोटर्स लिमिटेड, ये गुड़गांव में, ये दिल्ली एनसीआर। हाँ, आप मिंडा का नाम लिया तो आप तो जानते हैं, बजाज मोटर को जानते होंगे। तो इसके पूरे ग्रुप में मैं रहा हूँ। 2006 में मैंने छोड़ी थी। तो हमारे पास ये है कि CNC मशीन माइक्रोमेटिक की LT16 ना 1995 में आ गई थी हमारे पास, 95 में इसकी। हाँ, तो उसके बाद इसी ज़्यादातर यही एक्सपोजर मेरा रहा है। पर और साथ ही साथ क्या PLC ऑटोमेशन का, तो पिछले 11 साल तो मैंने वहाँ काम किया। 4 साल और इसमें मैं जैक्शन में भी करके आया हूँ। JP मिंडा जी की जो कंपनी है JNS, हाँ JNS जैक्शन, और ये हाँ अनिल मिंडा, अश्विनी मिंडा और अनिल मिंडा, तो इनके यहाँ भी किया है मैंने। तो उस करीब 2006 में मैंने जॉब छोड़ी थी, 15 साल पूरा वर्क करने के बाद। उसके बाद पिछले 18 साल से मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। तो उसमें मैंने क्या है कि ऑटोमेशन के साथ साथ ये CNC BMC मशीनें भी लगाई और CAD CAM भी, तो इनकी प्रोग्रामिंग भी, मैकेनिकल पार्ट भी कवर कर लिया है। तो तभी से CNC मशीन मैंने ले ली थी PMT की 2007 में। PMT तो पूना की है ना आपके उधर की, और हाँ बाटिया जी देखते हैं दिल्ली NCR पूरा।
तो इनसे मैं इनकी ली थी, मैंने सुपर कर पाए फानो हाँ ये सिखा देते हैं सर एडिटिंग करना। पुराने मॉडलों में तो होती नहीं है, जो अब आए इनमें तो होती है, PC PD और इनमें तो सब में हो रही है। तो इसमें और बैकअप लेना भी हो जाएगा। और ज़्यादातर पर ये बच्चों का ना इंटरेस्ट, मैं बताऊं सर क्या है कि इधर ना इनका इंटरेस्ट कम रहता है, पता नहीं क्यों। ये CNC के नाम से ही पता नहीं क्या इनको लगता है कि ये CNC है, हमारा नहीं है। तो जो ऑटोमेशन सीखते हैं ना, ज़बरदस्ती बिठाने पड़ते हैं। अभी भी मैं ट्रेड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्रेड के लेटर कैसे डिज़ाइन होगा, फंक्शन क्या है। तो PLC ऑटोमेशन वाले भी क्लास में बैठाए हुए हैं CNC प्रोग्रामिंग वालों के साथ। तो उनका पता नहीं क्या मेंटलिटी है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं आने वाला समय सब CNC का ही है, जो ईजी भी और उसमें इमोशन कंट्रोल होता है। PLC ऑटोमेशन में सर हमारा डिजिटल, हाई स्पीड, एनालॉग, कम्युनिकेशन, ये चारों का फुल। जैसे हाई स्पीड में, हाँ हाई स्पीड में सर्वो मोटर चलानी है, स्टेपर चलानी है पल्स मोड में, एनकोडर को सिग्नल लेना और सर्वो स्टेपर को पल्स मोड में चलाना। दूसरा, सर्वो को एनालॉग कंट्रोल से भी चलाना, मल्टी स्पीड में भी चलाना, BFD को भी, साथ ही साथ HMI का भी एक्सपोजर देते हैं, कम्युनिकेशन का भी देते हैं। जैसे RS-23248 डिवाइस में क्या अंतर है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मोड बस को कैसे यूज़ करते हैं, मोड रीड, मोड राइट, और ये सब सिखाते हैं। ये सब उसमें आ जाता है। एनालॉग पूरा आ जाता है, कम्युनिकेशन से डाटा कैसे लेते हैं वो भी कम्युनिकेशन फॉर्मेट। मोड बस वाला तो बताते हैं, बाकी जैसे आपका कोई दूसरा वो होगा तो उसके आधार पर बच्चा समझ लेगा। ठीक हो जाएगा सर। चलो मैं भी इसी फील्ड से हूँ ना, तो इसीलिए मेरा कहते हैं ना, जो जिस फील्ड का होता है उसी पर ज़्यादा फोकस करता है। मेरा भी यही फील्ड है, तो मेरा हाँ ठीक है। मैं 8-10 कैंडिडेट के ना हाँ चलो ठीक है। हाँ इतना वो कल वो आता है। मैं ना फिर रिकमेंड ये रिज्यूम वो कर देता हूँ बच्चों के, या तो रिज्यूम शेयर कर देता हूँ, और चलो मैं छाट लेता हूँ। और इंटरव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू आप बता दो कब। हाँ अच्छा, मिंडा नोएडा, रॉकमैन लुधियाना। ठीक समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। तो सर इसमें ना वेरिएबल भी निकाल लेते हैं कि जो 1000 से ऊपर जो माइक्रो वेरिएबल है, जो स्पेस इनपुट आउटपुट के लिए, इनका भी यूज करता है। अच्छा हाँ समझ गया। अच्छा चलो बैकग्राउंड वाले बच्चे तो मैं दे दूँगा जिनका बेस है, बाकी आगे का आप समझा दोगे तो वो कर लेगा। ठीक है, मैं मैडम को दे देता हूँ सर, मेरी क्लास चल रही है अभी। ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, प्लीज़ आप मैडम डिटेल वगैरह पूरा नोट करके। हाँ जी सर। अब क्या है कि पहले बता देता हूँ, जहाँ बात हुई है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल क्या है कि जिनसे बात हुई है पूना से हैं, और ये जैसे कंट्रोलर है जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, वही चीज़ सामने है कि इसका डाटा CNC मशीन, BMC मशीन का डाटा, PLC का डाटा। तो आजकल IoT जो डिवाइस चल रही हैं, तो उसमें क्या है कि सर्वर पे ले लेते हैं। तो कंपनियां चाहती हैं कि हमें डाटा मिल जाए, तो आजकल कंपनियां थोड़ा सा एडवांस हो रही हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो उनसे यही बात हो रही थी। तो डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, जैसे तो हम ईथरनेट से कैसे यूज़ करके, और उसको प्रॉफीनेट यूज़ करके, और जितना भी है, तो उसके लिए डिस्कशन चल रहा है ना। तो उनको CNC का इंजीनियर चाहिए, जो CNC की नॉलेज, अभी देखो आ रही ना रिक्वायरमेंट कि CNC का, हाँ दे दो थोड़ी सी। और तो रिक्वायरमेंट जो है ना देख के
वो अपना कर लेते हो। तो इसीलिए आजकल ना पीएलसी के साथ सीएनसी जरूरी है, इम्पोर्टेंट हो गया है। जितना आप इस कार्ड पे फोकस करेंगे ना, उससे ज़्यादा अगर इस पर कर लिया ना तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा। इसका क्या, इसका तो एक HMI की तरह ही है, कोई ज़्यादा नहीं हो, दिखता है कि क्या है बट है कुछ ज़्यादा है नहीं। बट इधर ऑप्शन बहुत अच्छा है इस फील्ड में। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ना तो 1 डिग्री उधर जाए और ना 1 डिग्री इधर आए। अब क्वेश्चन ये है कि ये एकदम फिक्स बैठेगा, तो फिक्स बैठने के लिए स्प्रिंग लोडेड इसको बनाया जाता है। क्यों भाई, स्प्रिंग लोडेड नहीं होगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो स्प्रिंग लोडेड अगर होता है तो इसमें कोई भी मोटर आप लगा सकते हैं, कोई भी मोटर तो इसमें आप लगा सकते हैं। ये अपना आपने देखा ना घड़ी की सुई, घड़ी देखी है, घड़ी की सुई आप देखेंगे ना जो सेकंड वाली है वो हर बार इक्वल इंडेक्स होता है उसको, खट खट, मिनट वाली का खट होता है ना, वो इंडेक्स है, इक्वल होता है। आप देखेंगे मिनट वाली सुई है बराबर एकदम, सेकंड वाली देखो टुक 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 बराबर पे, तो क्या है वो स्प्रिंग लोड है। स्प्रिंग लोडेड अगर नहीं होगा तो इधर उधर हो सकता है ना, तो वो अपने स्लॉट में ही बैठना है। तो आप देखो घड़ी, छोटी सी घड़ी, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, सोचो, सोचने वाली बात है ना। जब आप सोचेंगे तो डेफिनेटली नॉलेज बढ़ेगी, सोचेंगे तो उसका निर्धारण भी निकालेंगे, कुछ न कुछ तो सोचेंगे तो कुछ मटेरियल जुड़ेगा, मटेरियल लेने की चाहत बढ़ेगी। तो वो ऐसे ही सेम यहाँ पे इंडेक्स है, तो ये भी उतना ही 45 डिग्री में ही इंडेक्स करेगा। तो 8 स्टेशन का टरेट है, इसमें 8 का आता है, 4 का, 6 का, तो हमारे टोटल इसमें 64 हम लगा सकते हैं। कितने लगा सकते हैं? 64। अब 64 हम लगा सकते हैं, तो 64 के हिसाब से आप लगा लो कि हम, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको चलाएं कैसे। तो इसको चलाने के 2 मोड होते हैं। मोड को हिंदी में कहते हैं तरीका। क्या कहते हैं? तरीका। तो पहले तरीका, तो तरीका में पहला तरीका है मोड, ऑपरेटिंग मोड। और ऑपरेटिंग मोड में पहला तरीका कौन सा है? मैनुअल। कोई भी मशीन हो अगर वो फुल्ली ऑटोमेटिक है तो उसमें मैनुअल ऑप्शन नहीं आएगा, अदरवाइज मैनुअल सब में होता है, क्योंकि ज्यादातर मशीनें सेमी ऑटोमेटिक होती हैं। और अपने इंडिया में तो नेट भी प्रॉब्लम आए तो ऑटो को हटाओ, मैनुअल चला दो, तुरंत, देर भी नहीं करते, बाईपास, बोलो। तो इसीलिए मैं अपने इंडिया में तो मैनुअल ऑप्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनुअल मीन्स मैन के द्वारा, और इंडिया में मैन की कोई कमी एक की जगह 4 ले, बोलो। इसीलिए मैनुअल यहाँ सूट करता है। व्यस्तता बढ़ेगी, जो काम मैनुअल होगा, जितना ज्यादा मैनुअल होगा उतने ही लोग अंगेज होंगे, क्योंकि मैन आर अवेलेबल, बोलो, मैन क्या है? अवेलेबल है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। सो मैनुअल माने मैन, ठीक है। दूसरा मैनुअल को हम क्या कहते हैं? मैनुअल मोड, इसका दूसरा नाम क्या है? जॉब। दूसरा होता है ऑटो, प्रोग्राम मोड। कौन सा मोड? ऑटो, जिसको हम प्रोग्राम मोड भी कहते हैं, प्रोग्राम मोड। इसको चलाने के लिए 2 मेथड है, एमडीआई और दूसरा ऑटो में भी तो इंडेक्स होगा ना, ऑटो में भी इंडेक्स होता है। तो प्रोग्राम मोड 2 तरह के होते हैं। प्रोग्राम, ऑटो को यहाँ हटा दो, प्रोग्राम मोड नंबर 2, प्रोग्राम मोड 2 हो गए, एमडीआई और ऑटो। अब टूल चेंज करना है, प्रोग्राम मोड में करना है, तो हम लिखते हैं टी। अब हमें क्या नंबर टूल चाहिए? 4 नंबर, तो हम लिखेंगे 06। 06 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास जो टरेट होता है, जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कितने तक है? 64। तो 64 में, हाँ तो 8 है, पर 64 तक जा सकते हैं। तो 64 में कितने डिजिट है? 2। तो इसीलिए पहले 0 लगेगा। अगर डबल डिजिट होती, मान लो 11-12 होता तो आता,
6 तो पहले 0 लग जाएगा। फिर आगे आता है, ये तो हो गया टूल नंबर, ये क्या है? अब इसके साथ एक और आएगा 0 से, ये होता है ऑफसेट। ऑफसेट ये कमांड ऐसे दी जाएगी, टूल नंबर ऑफसेट नंबर। ऑफसेट। ऑफसेट नंबर भी देना होता है, तो ये ऑटोमेटिक इंडेक्स हो जाएगा। T06 और 7 चाहिए तो T07 07। अब ये ऑफसेट क्यों चाहिए? ऑफसेट की आवश्यकता हमें मशीन को चलाते समय पड़ती है, और जब एक्सिसों को चलाते हैं उस समय। तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं केवल इस पर करूँगा। टूल नंबर यहाँ आता है पहले जो 2 डिजिट हैं वो टूल नंबर के लिए है। अगर मुझे 4 नंबर टूल चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? T04 और आगे 04। तो ये 04 सेम हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, बट इसकी डिस्कशन ऑफसेट में आएगी। ये ऑफसेट का पार्ट है जी। मैं यहाँ पे टूल की बात यहाँ कर। मैनुअल मोड में चलाएंगे जॉग में, तो जॉग में क्या होगा? इसका एक बटन होगा इंडेक्स का। अब कमांड दे दी हमने, तो टरेट इंडेक्स मैनुअल भी हो सकता है और प्रोग्राम मोड में भी। अगर टरेट को इंडेक्स करना है मैनुअल मोड या प्रोग्राम मोड में, किसी में भी करना है, तो उसकी एक कंडीशन होती है कि हमें टरेट कहीं भी इंडेक्स अगर कराएं तो नुकसान भी हो सकता है। तो टरेट इंडेक्स कराने के लिए जो भी कंडीशंस होती हैं, कई जगह होता है कि होम पोजीशन पे एक्स और जेड आएंगे तभी होगा, अदरवाइज तो होम पोजीशन पे पहले लाना पड़ेगा एक्स और जेड को। कहाँ लाना पड़ेगा? समझ में आया? जी कोड भी 3 डिजिट होता है। हाँ, जी कोड क्योंकि 3 डिजिट तक जाता है, तो 3 तक जाएगा तो 3 डिजिट, 2 तक जाएगा तो 2 डिजिट। 3 बार 0 नहीं लिखते, वो अपने आप मशीन ले लेती है, हम लिखेंगे नहीं पर वो ले लेगी। यहाँ तो इसीलिए लिखना पड़ रहा है ना, ये हमारी मजबूरी है। अब इसमें 2 चीज है, टूल नंबर भी और ऑफसेट नंबर। अब मान लो आपने लिखा टूल नंबर 4 ऑफसेट नंबर 4 44। अब मशीन कैसे समझे? तो 2 चीज को एक ही में देना है, तो इसीलिए यहाँ पे अब मशीन समझ जाएगी इससे और कुछ नहीं। आप प्रोग्राम नंबर देखा है? आप प्रोग्राम नंबर में ओ के साथ कितना लिखते हो? 1। लेकिन मशीन में देखना क्या आ जाता है? 0। ये अपने आप आ जाता है। हाँ, बट यहाँ नहीं आएगा। जब 4 लिख दोगे तो तुम ये मत सोचना कि यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि पहले 4 से 0, फिर दूसरे 4 से पहले 0, तो ये चक्कर है। सर टूल नंबर 12 हो, ऑप्शन नंबर 12 हो, नो प्रॉब्लम। टूल नंबर 12, हाँ बिल्कुल सही कहा। टूल नंबर 12 है 2 डिजिट, इसलिए तो 2 डिजिट के लिए लिया है, 2 डिजिट के लिए है। अब क्वेश्चन आता है इसे चलाने के लिए, तो टरेट को चलाने के लिए जो हमारी मोटर हैं, एसी मोटर CS मशीन में, CNC में, और उसके 2 कॉन्टैक्ट हैं MS4 MS5। जो कल हमने ड्राइंग की स्टडी करी थी उसमें हाइड्रोलिक लुब्रिकेशन कूलेंट आ गया था, टरेट रह रहा था। तो टरेट आज स्टडी होगी। MS4 और MS5 कॉन्टैक्ट है, सॉफ्ट में चले जाना, वहाँ देखना। उसमें कूलेंट में था, लुब्रिकेशन में था MS1 2, लुब्रिकेशन 2, हाइड्रोलिक 1, कूलेंट 3, और 4 और 5 किसके? टरेट के। और कल कैपेसिटर की बात करी थी, कितनी बढ़िया बात हुई थी, हैं? तो सर ये टरेट कितने किलोवाट की मोटर इस पे लगती है? टरेट पे जैसे आपने 2 कंडक्टर बताया, 4 और 5, तो इस पे कितने किलोवाट की मोटर लगती है? टरेट की अलग अलग आती है, 1.5 किलोवाट सफिशिएंट है, ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 किलोवाट से कम ऐसा। अब ये इंडेक्स करने के लिए 3 ऑप्शन है। आप इसमें एसी मोटर लगा सकते हैं, आप इसमें सर्वो मोटर लगा सकते हैं, आप इसमें हाइड्रोलिक, तीनों टरेट आते हैं। हाइड्रोलिक टरेट, एसी मोटर के साथ टरेट, सर्वो मोटर लगानी है तो सर्वो ड्राइव चाहिए, एसी मोटर लगाए तो एसी ड्राइव नहीं चाहिए।
क्योंकि एसी ड्राइव इसलिए नहीं चाहिए, स्पीड कंट्रोल थोड़ी करनी है, ये तो इंडेक्स होना है। तो इंडेक्स के लिए मोटर लग जाती है, उसमें स्पीड का कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि भाई धीरे और तेज का ऑप्शन नहीं। अगर होता तो फिर आप उसमें BFD लगाते, तो इसमें BFD नहीं लगती है, डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट है तो अब इसमें क्या है, ऐसे भी और तो कौन सा स्टार्टर लगेगा, रिवर्स फॉरवर्ड। रिवर्स। इसलिए कितने कॉन्टैक्टर चाहिए, बोलो। हाइड्रोलिक मोटर में कौन सा है, ड्यूअल। लुब्रिकेशन में ड्यूअल, कूलेंट में ड्यूअल, टरेट में रिवर्स फॉरवर्ड। बोलो क्लियर है। तो टरेट का काम है टूल को सपोर्ट दे, बांधना, और कटाई के समय जो फोर्स लगता है उसमें भी सपोर्ट देता है, ताकत लगती है ना। तो ये रिवर्स फॉरवर्ड और दो में अंतर क्या होता है? ड्यूअल एक ही तरफ करता है, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ। अरे जैसे दुपहिया और चक्का। ठीक है, क्लियर। हाँ सर। तो ये आज आपने क्या की स्टडी करी। अब टरेट का मॉडल क्या है, कोई इंटरव्यू में पूछ ले भैया कौन सा टरेट है, तो टरेट का मॉडल है BTP 60 और किस कंपनी का है, प्रगति का। किसका है, ये नोट कर लो। और इसका सैंक साइज क्या है, इंटरव्यू में सैंक भी पूछता है, बोलो सैंक साइज पूछते हैं ना। सैंक साइज है 20x20 mm, 20x20 आती ना टूल होल्डर। टूल होल्डर होता है 20x20 का आता है सैंक। PC LNR 2020 के 16 2020। सर सभी बसों में ये एक नहीं इससे बड़ी में आता है 25 नहीं, ये मॉडल मुझे बता रही है, चाहे वो 12 का हो ना अलग अलग, ये 8 का है। 20 लिखा है, कोई मतलब इसका ऐसा मतलब क्या होगा कि 2020 का मतलब है सैंक की जो सैंक होती है ना, उसमें टूल आता है, तो वो 20 mm है। 20x20 का मतलब 20 mm बाई 20 m और m। और सैंक क्या होती है, ये सैंक समझ लो, ये सैंक है, ये पूरी ये बॉडी इसका, ये 20 और ये भी 20, यही साइज का इसमें लगेगा टरेट में होल्डर। इससे बड़ा आता है 25x25, वो बड़ी टरेट में आता है, वो बड़ी मशीन में बड़ा टरेट लगेगा है मशीन के साइड। अब क्वेश्चन आता है, और बोरिंग बार भी तो लगती है स्लीव, तो स्लीव होती है उसका डाया 32 होता है, जो राउंड वाला होता है उसका डाया 32। कौन सा डाया होता है, 32। नोट कर लो, बोरिंग बार का 32 और ब्लॉक भी लगता है, ब्लॉक भी लगता है। स्लीव ब्लॉक। अब ब्लॉक में तो स्लीव लगेगी। 32 बोले ना सर, 32। सर बोरिंग बार स्लिप का डाया 32। सर ये 8 टैरेट का मॉडल नंबर है, चाहे वो किसी भी कंट्रोल में हो। 8 टैरेट का, 8 स्टेशन का टरेट, 8 स्टेशन का। 8। अब ये बताओ मुझे कि CNC PLC जो आदमी दोनों कर लेगा तो उसका ज्ञान बढ़िया अच्छा खासा हो जाएगा कि नहीं। अब PLC वालों की चाहत क्या आ गई, मान लीजिए अब चलेगा कैसे। CNC वालों का तो यहाँ हो लिया काम, अब आगे किसकी जरूरत है। तो ये जो T कोड है डिकोड होके बिट में जाएगा, अरे कैसे इसका फिर बनेगा लैडर, तब ये बनेगा। तो इसलिए दोनों सेक्शंस की नॉलेज अगर हो जाए तो आनंद ही आनंद, सर्वानंद, सच्चिदानंद। बोलो इसीलिए हमने ऑप्शन दिया कि भाई पहले क्या करते थे हम दोनों की फीस 5-5 है तो भाई 5-5 ही तो देना, 10 से कम नहीं, ऐसा था फीस। अब हमने उसमें कर दिया है कि एक के साथ दूसरे को डालते हो तो उसमें डिस्काउंट कर दिया जाता है।
जिससे ज़्यादा लोड भी ना पड़े और आनंद और हमें भी अच्छा लगे। कंबाइंड जॉइंट बिठा के अब आधा आधा पढ़ाओ, आधे को पढ़ा के यहाँ रोक दो, इसको पढ़ा के यहाँ रोक दो, तो हमें भी बड़ा लगता है, मन तो करता है, क्या करें, रोकना पड़ता है। क्यों जी? चलो, कैसी लगी क्लास? बोलो। बहुत अच्छी। कॉन्फिडेंस तुम्हारा एकदम दुरुस्त कर दूंगा, टेंशन मत लो। बस एक ही चीज़ है कि जो बोल दिया उतनी मेहनत करना है। अब आपने अपनी तरफ से एक मेहनत कर लेना कि BTP 63 प्रगति का टरेट है, उसकी स्टडी मैनुअल डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उस मैनुअल में घुसेंगे तो वो अलग से कई लेक्चर खाएगा। तो आप अपने लेवल पर थोड़ी बहुत स्टडी उसकी कर लेना, ये नोट कर लो। प्रगति का BTP 63 टरेट है, इसकी स्टडी, प्रगति का ही टरेट लगते ज़्यादातर। हाँ, प्रगति का टरेट मॉडल है BTP 63 और ये ज़्यादातर मैक्सिमम। बोलो, समझ में आया? हाँ सच्चिदानंद बोलो। वीडियो में होगा यूट्यूब पे, आपकी वीडियो में होगा यूट्यूब पे, वैसे अलग से लेनी पड़ेगी इसमें। नहीं, मैनुअल डाउनलोड कर लेना, वो डाला नहीं है, डाल देंगे। अब इतना हम पे भी डाल, मैं भी बहुत मैनुअल डाल दिया, अब कहाँ डालूँ, मेरे पास में पढ़ाना भी है, सुबह से लगता हूँ रात तक, तो वैसे ही मेरा ढीला पड़ जाता है मामला। क्यों? तो मुझे भी तो बनाना है, समझे? तो आपको बता दिया, पढ़ लेना जी। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, तुम्हारा आपका ना एडमिशन किसका, आपका होना था ना? अच्छा, करवा लो, बढ़िया रहोगे। देखो ज़्यादा खर्चा तो है, आप ना करवा लो, तुम भी करवा लो, तुमने करवा लिया, बढ़िया, दोनों साथ में रहोगे। अच्छा, एक ये है, ये इलेक्ट्रिकल से, ये तुमको वैसे सपोर्ट कर देंगे आपस में, दो वो बैठे पीछे कंबाइंड में। अब जो CNC की क्लास है ना, 1-2 दिन आप उनके साथ थोड़ी सी बेसिक वाली ले लो, उससे क्या है, मशीन के फंक्शंस वगैरह समझ। 1-2 दिन उधर दे दो, 1-2 दिन में ही हो जाएगा काम। सालू इधर आ, ऐसा है, मैं आदमी, ठीक है, सुबह से मूड मार रहा हूँ, हमने कहा मुझे भी आराम चाहिए, नहीं दोगे क्लास में पूछ लो, 100 बार पूछ लो, बाद में मत पूछो। जी सर। देखो गलत है ना, वही प्राइमरी टीचर वाला हो गया, माता माता माता, हम क्या एक बार स्कूल में जा, तो वो चक्कर हमको पसंद नहीं है। तो क्लास में 1,00,000 बार पूछो, लेकिन बाद में बात भी मत करो, क्योंकि इंजन गर्म हो चुका। भाई मेरा भी इंजन है, ये भी ठंडा होना है, मुझे भी तो रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स। समझ में आई? कल क्लास में जो पूछना है, अब हम इसको लिख लेंगे, कल पूछेंगे। हाँ कल पूछेंगे, लेकिन क्लास में पीछे से कोई चक्कर नहीं, क्योंकि मेरी बैक टू बैक है, मैं अगली क्लास की तैयारी कर ली, और दिमाग में भी तो सोचना होता है ना मटेरियल कैसे देना है। क्लास बंद कर दो। हाँ बंद करो।